अगर वो एज इट इज यहाँ आ जाता, हमारी आंखें बंद हो जाए, हम देख नहीं सकते, तो अपने उस रूप को हल्का तेज पुंज का सरल करके और सिंपल बना कर आते हैं। और यही गरीबदास जी कहते हैं, तेज पुंज तन दे धर के इस विध हमको भेंट ही, इस तरह हमें मिलते हैं वो। अब देखिएगा, अपने रूप को और सरल करता हुआ वह कांति में माने तेजों में शरीर वाले परमात्मा कबीर देव, यह हम इसको करेंगे कबीर देव, कबीर साहब, ये कबीर परमात्मा, कबीर देव लिखेंगे हम इसको, नोट सर्वजय। वो कबीर देव यानी कबीर साहब विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी बिजली जैसी गति से, वर्णीय माने वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है। वर्णीय माने अच्छी आत्माओं को, आदरणीय श्रेष्ठ आत्माओं को वो परमात्मा आकर मिलता है। और वो कहाँ रहता है? देखो, यही ऋग्वेद मंडल नंबर 986 के मंत्र 27 में स्पष्ट है कि जो परमात्मा ध्रुवलोक के यानी सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, ओहो वहां बैठा है वो परमात्मा, साकार है। आगे देखो, अब दिखाते हैं इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का 82 का, ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1 यहां पर है। इसमें कहा है कि जो सर्व उत्पादक प्रभु, सोम माने सबका उत्पादक परमात्मा, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला और पापों का हरण करने वाला, सब पापों का नाश करने वाला है, वह है राजीव। राजीव माने राजा के समान, राजा के समान राजीव, ये यहाँ राजीव है, राजीव राजा के। यहाँ देख लो 269 पृष्ठ पे, और ये दिखाएंगे 270 पृष्ठ पे। कोई जो ना कहे पृष्ठ गणा बदल गए होंगे। 270 पृष्ठ पे राजो माने राजा के समान, ओए होए राजा के समान दर्शनीय है, वो देखण में राजा की तरह है, सिंहासन पर बैठा है। आपने परमात्मा के द्वारा बताई हुई वाणी से धर्मदास जी ऊपर देख कर आए थे, वो कल आपने एक सत्संग में सुना भी था कि वहाँ परमात्मा का एक सिंहासन है, सिंहासन पर परमात्मा विराजमान है, उसके सिर पर मुकुट है। यही गरीबदास जी कहते हैं, अरस कुर्स पर, आसमान के अंतिम छोर पर अरस कुर्स पर सफेद गुमज है, जहाँ परमेश्वर का डेरा। कहते हैं सवेत चक्र शर मुकुट विराज, ऊपर छतर, सवेत छतर शर मुकुट विराज, और देखत ना उस चेहरे लो। ये निराकार निराकार कह बकवास कर रहे हैं कि तुमने साधना ठीक मिली नहीं, भगवान वो दिखाई दिया नहीं जिसके सिर पर सफेद छत्र है, सिर पर मुकुट है और सिंहासन पर विराजमान है। यही वेद बता रहे कि वो परमात्मा देखने में राजा के समान है, राजा की तरह बैठा हुआ मुकुट माकुट पहनकर, वो देखने में राजा के समान दर्शनीय माने देखने जो के देखने में उस प्रकार है। और वह है पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ व्यक्ति को, जो दृढ़ भक्त है, ओए होए जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ मिलता है, उसको आकर मिलता है। और जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, ओए होए। अब देखियो कितना स्पष्ट कर दिया वेद ने कि जैसे वो परमात्मा कबीर देव, वो सबकी रचना करने वाला, पाप नाश करने वाला वो परमात्मा राजा के समान देखने में मनुष्य दृश्य है, और वो वहां से चलकर आता है, अच्छी आत्मा को मिलता जो दृढ़ भक्त होते हैं, जो मालिक ने कह दिया डगमग नहीं हुए, वही उसी तरह चले। जैसे सभी महापुरुषों को कह दिया था परमात्मा ने, जिनको वो मिले थे कि भी इस ज्ञान को अभी छुपा के रखना, इस नाम को कहीं बताना नहीं किसी को, अपने अनुयायियों को। तो इन सभी महापुरुषों ने कति गुप्त कर दिया, लिख दिया, लेकिन आगे छींट नहीं लगने दी। ये दृढ़ भगत थे, इनको गवाह बनाया। तो यहाँ ये स्पष्ट हो रहा है कि वो परमात्मा ऐसे आता है जैसे आकाशीय बिजली,
आकाश की बिजली और कोई धातु विशेष पर गिरती है जहां उसका अट्रैक्शन होता है। पुराने समय में हम छोटे छोटे से जब कभी वर्षा होती थी, बिजली कड़कती थी और बाहर कोई बर्तन रह जाता था आंगन में, उस समय कांसी धातु के थाली बेले गिलास कटोरे होया करते थे, कांसी धातु के। अब तो वो रहे नहीं। कांसी धातु के बेले थाली रहते थे और कांसी धातु पर बिजली विशेषकर गिरती थी। तो हमारी दादी जी कहती थी कि इनको अंदर रख लो, ना तो बिजली गिर जाएगी इन पे। तो यहाँ क्या बता रहा है कि जैसे बिजली, आकाशीय बिजली एक अपने सने वाले स्थानों को आधार बनाकर गिरती है, ऐसे ही परमात्मा उन्हीं को मिलता है जो उसके प्रिय होते हैं, जो उनके मिलन जोगे होते हैं। उन्हीं महापुरुषों को आकर भगवान मिलता है। जैसे बिजली गिरती है उसी स्थान पर, उसी धातु पर जिसका उसके प्रेम है, लगाव है, जो उसके अट्रैक्शन है। तो उन महापुरुषों को किन किन को मिले परमात्मा? उन दृढ़ भक्तों को, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, गांव छुड़ानी जिला ददर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसादास साहिब जी गांव खेकड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले को, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले को। और वो परमात्मा आते किस लिए हैं ये देखो। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 82 हम पढ़ रहे हैं। इसका मंत्र नंबर 1 हमने पढ़ लिया, अब 2 पढ़ेंगे। हे परमात्मन, आप किस लिए आते? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, ओए होए, तत्व ज्ञान बताने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। ओए होए, आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी बहुत स्पीड से हमारे आध्यात्मिक यज्ञों को प्राप्त होते हैं। और आप कबीर देव हैं। इन्होंने सर्वज्ञ कर दिया, बैठा दिया। आप कबीर साहब हैं, आप कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। आप हमको सुख दें, प्रेम भाव को उत्पन्न करते हुए आप सद स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, आप हमको सुख दें और प्रेम भाव को उत्पन्न करते हुए पवित्रता को उत्पन्न करें। स्पष्ट हो गया कि आप कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं, और ज्ञान उपदेश देने के उद्देश्य के लिए ही आप यहाँ मिलते हो, आते हो। और दिखाते हैं आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के और मंत्र नंबर 1 में आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 और मंत्र नंबर 1 में यहाँ क्या लिख रखा है? पर कबीर देव, ये शब्द लिखा है कबीर देव, ये कबीर परमेश्वर, कबीर देव। इसका अर्थ इन्होंने क्या है? वह परमात्मा कबीर देव। मैं दावी कर दिया कबीर का है, और देव वित्ते कर दिया। पर कबीर देव वित्ते अयो, वह परमात्मा कबीर देव है और सबका रक्षक है। इसका सीधा सा अर्थ है विद्वानों की तृप्ति के लिए, यानी भक्तों के लिए, विद्वानों को ज्ञान से तृप्त करने के लिए ज्ञान को देता है। वह सहनशील है और संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में, यानी तत्व ज्ञान रूपी संग्राम में तिरस्कृत करता है, उनका छक्के छुड़ा देता है परमात्मा। और वो कौन है? वो कबीर देव है और ज्ञान देता है उन विद्वानों को आकर के। तो क्या सिद्ध हुआ? गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 को सिद्ध करने के लिए अब इतने ढेर सारे प्रमाण वेदों के बताने पड़ रहे हैं कि वहां किस लिए बोला गया। ये सब ये कोड वर्ड है, और कोड वर्डों को अध्यापक जान सकता है, टीचर जान सकता है, बालक नहीं जान सकते। तो ये जितने अनुवाद करता थे ये बालक थे। आज तक ऋषि ब्रह्मा विष्णु महेश तक के भी बालक थे इस भक्ति मार्ग में। ये सत्कर मान लेना। आज
सबके स्पष्ट हो जाएगी ये बात। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 54 और सूक्त नंबर 3 में आपको दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 और इसके मंत्र नंबर 3 में, ये 3 नंबर मंत्र है। सूर्य के समान जगत प्रेरक वह परमात्मा सोमदेव, सोम स्वभाव वाले और जगत प्रकाशक, वह परमात्मा जगत प्रकाशक है और विश्वानी पुनाने, सबको पवित्र करता हुआ भुवनो ऊपरी तिष्ठति, संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व भाग माने ऊपर में भी नहीं, वहां पर बैठा है। तिष्ठति माने विराजमान है, वो बैठा है सब भवनों के ऊपर पर, सबके ऊपर स्वर्ग सतलोक के अंदर वो परमात्मा विराजमान है, वहां बैठा है। ठीक, और वहां से ये गति करके आता है। ये आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में स्पष्ट कर दिया कि वहां से चलकर आता है। और इसी प्रकार ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 2 में भी 1 में भी स्पष्ट हुआ। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94 का। है अब ये देखिएगा 94 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 का और मंत्र नंबर ये यहां देखिएगा 1। इसमें है कि सूर्य के विषय में जैसे रश्मि प्रकाश करती हैं, उसी प्रकार मनुष्यों की बुद्धियां अपनी अपनी उत्कृष्ट शक्ति के विषय में करती। यहाँ सीधा अर्थ यहाँ है कि वह परमात्मा, जिस परमात्मा में सर्वोपरि बलों के समान सब बल है, वह परमात्मा कर्मों का अध्यक्ष होता हुआ और पवते मन सबको पवित्र करता है, कवियों की तरह आचरण करता हुआ। ये लिख रहे हैं कवियों की तरह आचरण करता हुआ सर्वदृष्ट तो पद के लिए वर्जम ने इंद्रियों के अधिकरण मन के समान अट बट खट और जो अधिकरण रूप है वो श्रेय धाम है बकवास करे। सीधा सा अर्थ है कि वो कवियों ने वर्जम, वो कवियों की तरह घूमता फिरता जाता आता रहता है, आचरण करता है और तत्व ज्ञान का प्रचार करता है। वर्ज माने जाना, घूमना फिरना होता, कवियों की तरह भोगता है, घूमता फिरता है। ये भी स्पष्ट कर दूं आपको। अब वर्ज माने क्या होता है ये भी बता दे। पुण्यात्मा, आप तो कति बालक हो, हमने तो आज तक ये मंडी मसाणी पूजी थी, जय गणेश देवा या हनुमान चालीसा पढ़े थे, ये वेद सुने थे, देखे नहीं थे आज तक। और आज आपका उंगलियां पर करा दूंगा, याद करा दूंगा आपको और स्पष्ट कर दूंगा हु इज गॉड। परमात्मा कहते हैं, नौमन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे झकमार और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे न दूजी बार। तो ऐसा सुलझा दूंगा, किसी ने कोई उलझा नहीं सकता। कलयुग के अंदर सब पार होंगे जो भक्ति करेंगे। अब देखिए, ये है एक डिक्शनरी है, शब्दकोश, हिंदी संस्कृत हिंदी कोश। ये है वामन शिवराम आपटे, ये इसके संग्रह करता है और ये यहाँ से छपा है। और अब हम इसके चलते हैं 993 पृष्ठ पे। यहाँ पर वर्ज शब्द है, वर्ज माने जाना, चलना, प्रगति करना है और विदा होना। ये जाना अर्थ जाना है, जाना, चलना, प्रगति करना। और यहां देखना कि घूमना फिरना, वर्धनम माने घूमना फिरना, निर्वासित देश निकालना।
यात्रा करना। वर्जन, वर्जम माने वर्जनम माने घूमना फिरना भी होता है, जाना होता है, आना नहीं होता इसका अर्थ। अब देखिएगा, हमने ऋग्वेद फिर पढ़ रहे हैं, वह शब्द कोश रख दिया, हम ऋग्वेद पर आगे हैं और पृष्ठ नंबर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के हम मंत्र नंबर 1 को पढ़ रहे हैं। ये मंत्र नंबर 1 है। इसमें यहाँ इन्होंने अनुवाद में गड़बड़ करी है। कवियन वर्जम ने ये इकट्ठा ही करना था अर्थ। वह कवियों की तरह आचरण करता हुआ वर्जम माने घूमता फिरता है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16 से लेकर 20 तक तो कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वो परमात्मा अपनी कबीर वाणी के द्वारा, अपने कबीर वाणी के जब शिशु रूप में प्रकट होता है परमात्मा, और धीरे धीरे जब बड़ा होता है, यानी उस दूसरी प्रकार की जो लीला करता है प्रत्येक युग में, तब जो धीरे धीरे बड़ा होता है तो अपनी वाणी के द्वारा उस तत्व ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से बोलता है, जिस कारण से एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक कवि की उपाधि प्राप्त करता है। इससे पहले आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 का और मंत्र नंबर 2 और दिखा देता हूं। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 का और मंत्र नंबर ये 2 क्या कहता है। वह है पूर्वोक्त परमात्मा, वो पहले जिसके विषय में कहा गया है, साक्षात्कार को प्राप्त हुआ वाक द्वारा। वाक माने वाणी के द्वारा मुक्ति मार्ग को, मुक्ति मार्ग की प्रेरणा करता है। अपनी वाणी के द्वारा बोल बोल कर उस मोक्ष मार्ग को बताता है। वह जिसके विषय में पहले बताया जा रहा है, वह पूर्वोक्त परमात्मा साक्षात्कार को प्राप्त हो, यानी यहाँ प्रगट होकर, सज्जान माने अपने यहाँ प्रगट होकर अपनी वाणी के द्वारा, वाक के द्वारा मुक्ति मार्ग को प्रेरणा करता है, मुक्ति मार्ग की प्रेरणा करता है। और क्या बताया है, जैसा कि नौका के पार लगाने के लिए, जैसा कि नौका के पार लगाने के लिए लगाने के समय में नाविक प्रेरणा करता है, और सब देवों का देव वो पूर्ण परमात्मा, गुहानी माने गुप्त, नामा आविष्करणोति, वो गुप्त नाम यानी गुप्त मंत्र, वो गुप्त नामों को का आविष्कार करता है। इन नाम संज्ञा कर दी ने तरह के, वो गुप्त नाम का नाम लिख दो को प्रकट करता है। और वाणी रूपी यज्ञ के लिए सिद्ध सदा स्पष्ट कर दिया कि अपने मुख से वो बोलता है, अपनी वाक द्वारा, वाणी द्वारा बोलता है, और सब देवों का देव वो पूर्ण परमात्मा गुप्त नाम आविष्करोति, नाम को का आविष्कार करता है, प्रकट करता है। और परमात्मा कहते हैं जिस नाम को कोई नहीं जानता, उन नाम भक्ति के नामों को, मोक्ष के मार्ग को, उस नाम को स्वयं आके बताता है। और परमात्मा कहते हैं कबीर साहब, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छपाए। आज तक सोहम मंत्र किसी वेद में नहीं, किसी पुराण में नहीं, किसी उपनिषद में नहीं, किसी गीता में नहीं। तो ये सिद्ध हो गया कि वो कबीर नामक परमात्मा सतलोक में रहता है, वहां से चलकर आता है और अपनी वाणी के द्वारा उस तत्व ज्ञान का प्रचार करता है, और गूढ़ रहस्य और गुप्त मोक्ष मार्ग को, उन मंत्रों को भी वही आविष्कृत करता है, वही उसको सार्वजनिक करता है, उनकी खोज करके हमें देता है। इति सिद्धम, कबीर परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है वो श्रेष्ठ और फाइनल है। अब उस परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान और वो मोक्ष मार्ग क्या है, स्पष्ट हो गया। वेदों से प्रमाणित हो गया कि कबीर देव, कबीर साहब वो परमात्मा है जो अपने मुख कमल से वाणी बोलता है। तो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में भी यही स्पष्ट किया है कि ब्रह्मणे मुखे
उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा, सब देवों का देव, सर्व सृष्टि नरसंहार परम अक्षर ब्रह्म ने जो अपने मुख कमल से जो ज्ञान दिया है वो तत्व ज्ञान है। और उस तत्व ज्ञान में जो लिखा है वो फाइनल है। और उस तत्व श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 को थोड़ा सा और दिखाते हैं आपको, इसी से संबंधित है। अब इसमें क्या बताया है कि उस तत्वदर्शी संत की पहचान भी साथ बताई है। ये देखिएगा, गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 15 अध्याय 15वां अध्याय, ये प्रथम मंत्र है। इसमें क्या कहा है कि ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ वाला, अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला, अश्वत्थम प्राहु अवम, ये संसार रूपी पीपल का यानी वृक्ष कहा है। और छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद से वेदवित, उसके जो छंद हैं, विभाग हैं, वो पत्ते आदि, शाखा मूल और ये पत्ते आदि उसकी शाखा हैं, विभाग हैं, उसके खंड हैं, उनको जो तत्व। देखो पुण्यात्माओं, घी है, चीनी है, सारा कुछ रखा है, आटा है। और जिसे ना हलवा नहीं बनाना था तो गोबर कर दे उसका, इब्दास को भेजा हलवाई बना के, ऐसा बना दूंगा, खाओगे रंगली चाटोगे। ये देखिएगा इन सदग्रंथों में क्या रहस्य भरा है कि ऊपर को जड़, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, सीधी सी बात है। ये देखिएगा, ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये एक संसार रूपी वृक्ष का एक चित्र जानिए, देखिएगा। ये है ऊपर को जड़, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना हिंट दिया कि ऊपर न जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला एक संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सारे विभाग बता देगा, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। और 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, जैसा वेद बताते हैं, गीता बताती है कि अपने मुख कमल से वो यथार्थ ज्ञान बताते हैं, सूक्ष्म वेद बताते हैं, वो गूढ़ रहस्य बताते हैं। तो उसमें वो एक संत की भूमिका भी करते हैं और कवियों की तरह वो वाणी बोलने के करके एक प्रसिद्ध कवि की भी पदवी प्राप्त करता है, लेकिन वो होता है भगवान। तो 600 वर्ष पहले भगवान ने स्वयं बताया था एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हुए अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। कहते अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डारे, तीनों देवा शाखा है, भाई पाते रूप संसारे। परमेश्वर स्वयं आकर बता गए थे 600 वर्ष पहले इस गीता के ज्ञान को सिंपल लैंग्वेज में कि ऊपर को जड़, अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता, उसको पेड़ बोलते हैं। और मूल बतानी छोड़ गए भगवान, क्योंकि यहाँ कोई अधिकारी आ जाता है, मंत्री आकर खड़ा हो जा, वो कह दे मैं फलाना मंत्री होगा, भाई ठीक है खड़ा रहे होगा, और उसके साथ कोई गनमैन और आ जाने का, ट्यूब भाई मंत्री जी आए हैं, अच्छा आओ जी बैठो जी। तो इसलिए परमात्मा ने अपने को छुपा कर रखा, अरिवदास को भेज दिया कि सारे राष्ट्रपतियों के राष्ट्रपति आगे कबीर भगवान, सब भगवानों के भगवान, सब देवों के देव, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं, कुल के सिरचना। तो परमात्मा ने क्या बताया है कि जमीन से बाहर जो दिखाई देता है ये एक पेड़ है, ये एक वृक्ष है। ये अब ये बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष यानी ज्योत निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, भाई पाते रूप संसार। ये मूल कौन है? ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण परमात्मा है। और ये है कौन? ये देखिएगा, ये अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, यु काशी महे कबीर हुआ। अब ये है वो परम अक्षर ब्रह्म।
जिसके विषय में गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहता है। अब 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में क्या बताया है कि गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना बताया कि ऊपर को जड़ नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है। उसके बाद उसने ऑप्शन छोड़ दिया कि यहां मैं क्लियर नहीं बता सकता क्यों, मैं नहीं जानता उसके विषय में, देखिएगा। और वो तत्वदर्शी संत कैसा होगा जो इनको समझ लेगा। ये 15वां अध्याय और ये प्रथम मंत्र, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों नीचे को शाखा वाला संसार रूपी वृक्ष जानो, और जिसके विभागों सहित जो बता देगा यह तम वेद स वेदवित, जो इसको जानता है वो तत्वदर्शी संत है। इनकी भाषा पढ़े। आदि पुरुष परमेश्वर तो जड़ समझो, ऊपर को जड़ होता आदि पुरुष परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म है, ये बिल्कुल ठीक अनुवाद किया उन्होंने। अध्याय शाखा में यहाँ विचलित हो गए, ब्रह्मा मुख्य रूप मुख्य शाखा वाला नहीं, तीनों गुण रूपी शाखा वाला। अश्वत्थम पीपल रूपी संसार रूपी पीपल के वृक्ष को विनाशी कहते हैं। वेद छंद माने वेद बता दिया नहीं, उसके विभाग हैं, पत्ते आदि उसके विभाग हैं कहे गए हैं। और उस संसार वृक्ष को जो मूल सहित जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। तो ये दास है वो तत्वदर्शी संत आज के जीवन में। अब इसमें लास्ट अक्षर भी इतना पढ़ेंगे हम, अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 4 पढ़ेंगे। अब 3 में तो ये कह दिया है कि उस सूर्य मूलम यानी उस दृढ़ मूल वाले अमर लोक रूपी परमात्मा के उस ज्ञान को दृढ़ेन दृढ़ असंख्य शस्त्रेण, इन्होंने विराग रूप शस्त्र द्वारा काट कर नहीं, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर। अब चौथे 15वें अध्याय का चौथा श्लोक ये यहां अनुवाद है। उसके पश्चात तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत, तत्व ज्ञान के प्राप्त होने के पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, सारे ब्रह्मांडों की जिसने रचना की है, जो सबका सृजनहार है, ये देखिएगा, उस हुई है। उसी आदि पुरुष परमेश्वर, उसी आदि पुरुष नारायण यानी परम अक्षर ब्रह्म की मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का परपदे माने पूजा करनी चाहिए। सीधी सी बात, मनन ध्यान नहीं, परपदे माने उस परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। गीता ज्ञान दाता कहता मेरी नहीं उसकी पूजा कर, यदि तूने उस पूर्ण परमात्मा उस परम पद को प्राप्त करना है, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते। अब वो कौन से मंत्र हैं? अब तक तो आपको कौन भगवान है और कौन से प्रमाणित शास्त्र हैं, वो परमात्मा कहाँ रहता है और वो कैसी लीला करता है, ये सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा जो ज्ञान देता है वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। और यदि उस ज्ञान से वेद और गीता मिलती है तो सही है, वो उस सूक्ष्म वेद का ही अंश है। उनसे हटकर जो ज्ञान है, पुराणों में जो ज्ञान है, वो ऋषि विशेष का अपना ज्ञान है। उपनिषद क्या है? जैसे कठोपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद है, वो मांडुक्य नाम के ऋषि ने जैसी साधना करके डले ढोकर जो अनुभव किया, उसने जो लिखा वो उसका अपना अनुभव है। यदि वो वेद ज्ञान से नहीं मिलता तो वो उसके घर का है, यूजलेस है। इसी प्रकार जैसे सत्यार्थ प्रकाश इस नकली में ऋषि दानंद ने अपनी सारा अनुभव उसमें लिख दिया, और यदि इसकी ईब पोल ना पढ़ दी तो ये उपनिषद का रूप धारण कर लेता, वेदों को भूल जाते लोग कुछ दिनों में। तो ये वेद ज्ञान से जो नहीं मिलता वो उसकी अपनी सोच है, वो गलत है, यूजलेस है, व्यर्थ है। अब सिद्ध कर दिया कि सूक्ष्म वेद इज कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज। सब वेद बताते हैं
श्रीमद् भगवत गीता बताती है कि वो स्पिरिचुअल, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज वो कंप्लीट गॉड ही आकर बताता है अपने मुख कमल से। अब आपको दिखाते हैं, अब कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चश्मिन का फेरा मोतिया बंदरे। ये राधा स्वामी पंथ वाले परमेश्वर की वाणी को आधार मानकर ज्ञान प्रचार सतलोक सचखंड के गीत गाया करते थे। उसमें एक शब्द है भगवान का, परमात्मा कबीर जी का, करने नो दीदार महल में प्यारा है। उसके अंदर कंप्लीट नाम लिखे हैं, ये जो मोक्ष मार्ग के प्रथम सत्र के प्रथम मंत्र, लेकिन 2 नाम छोड़ गए। तो उस परमात्मा ने थोड़ा सा गुप्त रखना था, जो अब तक छुपा के रखना था, फिर भी बहुत कुछ उससे क्लियर है। और इन्होंने परमात्मा कहते हैं ना कि गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कहते चारों युग में मेरे संत पुकारे और कोक कहा हम हेल रे, हीरे मोती माणिक बरसे ये जग जुगता ढेल रे। अब देखिएगा एक संत मत प्रकाश भाग 1 है राधा स्वामी वालों का, इसमें कबीर जी परमेश्वर का एक शब्द है। संत मत प्रकाश भाग 1, और ये महाराज सावण सिंह जी के वचनों का संग्रह है। ये इसके प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र शेट्टी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। ये यहाँ से प्रकाशित है। 1958 से चल रहा है। 1958 में पहला संस्करण। ओए होए होए भट्ठा बैठाने वालों, आज तक ये डंगा पढ़ा रहे हमारे थे। ये मुद्रिक, ये सारा ये यहाँ से छपा है, अजंता ऑफसेट एंड पैकेजिंग लिमिटेड। इसके 15 शब्द पर 15 पृष्ठ पर देखिएगा, ये देखो, वाणी कबीर साहिब की। करने नो दीदार महल में प्यारा है, काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष क्षमा सत धारो, मद मास मिथ्या तजदारो, हो ज्ञान घोड़े असवारा है, भ्रम से न्यारा है। हो ज्ञान घोड़े असवार भ्रम से न्यारा है, 2 नेति बस्ती पाओ, आसन पदम युगत से लाओ, कुंभ कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कारज हो सारा है। देखिएगा, मूल कमल चतुर बखानो और किलियंग जाप लाल रंग मानो। यहाँ परमात्मा ने किलियम को किलियंग लिख दिया, योड़ पड़द हो रहे। अब कोड वर्ड तो उसका दास से बता सके है, जो भगवान का दास होगा। इन बड़का समझाओ, ये देखिए इन्होंने यु जाप पहना लिया, किलियंग किलियंग जाप लाल रंग जा मानो। देव गणेश रोप्य थानो, गणेश देवता है और रिद्ध सिद्ध चंवर ढुला रहा है। ठीक, स्वाद चक्र सट दल विस्तारो और ब्रह्म सावित्री रूप निहारो, उल्ट नागनी का सिर मारो और तहां शब्द ओंकारा। ये ओम शब्द है, ओंकार नहीं। अब 6 दल का जो कमल है वो ब्रह्मा सावित्री का है और उसमें ओम नाम है। ठीक, फिर बताया है कि नाभि अष्ट कमल दल साजा, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा और हरियम, ये हरियंग नहीं हरियम है, हरियम जाप तास मुख गाजा, लक्ष्मी शिव आधारा है। 5वां 12 कमल हृदय के माही, जंग गौर शिव ध्यान लगाही, सोहम शब्द। यहाँ सोहंग था, इन्होंने यहाँ सोहम क्यों लिख लिया, थोड़ी सी समझ में आएगी इनका सोहंग। ये देखो परमात्मा ने सोहंग लिखा था, लेकिन वास्तव में ये हरियम है, ये सोहम है। सोहम शब्द तहाँ दोन छाई, गन करें जय जयकारा है। फिर 7वें में कहा कि हरिहर ब्रह्मा चंवर ढुराई, ता शरंग ना 16 दल कमल कंठ के माही, 16 पंखड़ी का दल कंठ कमल में है, ताते मत बसे अविद्या बाई, हरिहर ब्रह्मा और चंवर ढुराई, वह शरंग नाम उचार। ये शरियम है, शरंग नहीं है। तापर कंज कमल है भाई, बंग भौर 2 रूप लखाई। ये सारा कुछ मालिक ने बता दिया। यहाँ ये सूक्ष्म वेद में ये सारे नाम बता दिए जो आपको सबसे पहले दिए जाते। ये 5 नाम हैं। पहले ये 5 नाम ही
दिया करते थे, भगवान ने ये आदेश दिया था। अब ये कंप्लीट कोर्स परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा दोबारा कहा है, जैसा कि आपको कबीर सागर में दिखाया है कि 12वें पंथ में मेरी महिमा की वाणी प्रगट होएगी, और उस गरीबदास पंथ के मैं आगे चलकर मैं आऊंगा उस सारे ज्ञान न सुलझाने के लिए। ये दास बेच दिया भगवान ना आयत है, उसमें क्या लिखा है? अब देखो, इनकी अकल पर पर्दा पड़ रहा था। कबीर साहब की वाणी पढ़ा करते ये, और इस शब्द को तो राधा स्वामी पंथ वाले कति आधार मान कर चल रहे थे, और उससे के आधार से अगम लोग, अनामी लोग सारे उनने सुन रखे थे। तो उसमें क्या लिखा है, लास्ट में पढ़ेंगे हम, जो अपने मतलब का आज हमारे विषय में जो संबंधित है। ये लास्ट की 24वीं कली में है, 32 कड़ी है इसकी। सोहम हद तजी जब भाई, और सतलोक की हद पुन आई, उठत सुगंध महादिकाई, जहां जाको वार न पा रहा है। अब पहले परमात्मा ये सारी रचना बताते हैं सतलोक की, फिर ये बताया है कि ऐसी ही नकल इस काल ने इस पिंड में कर रखी है, ब्रह्मांड में। इस शरीर के अंदर जो तुमने सुनता दिखता है, ये तो इस काल व्यवस्था है, और ये इसकी नकल कर रखी है। आगे देखो, षोडश भानु हंस को रूपा, सतलोक में जीव का आत्मा का 16 सूर्य जितना प्रकाश हो जाता है, और बानी सतधन बजे अनूपा, हंसा करत चंवर सिर भूपा। वहां जाकर सभी भक्तात्मा परमात्मा भूप माने राजा के समान बैठे भगवान के सिर पर चंवर करते हैं, सब नीचे से मुक्त होकर गए हुए प्राणी। और सतपुरुष दरबारा है, वो परमात्मा का दरबार है, परमात्मा राजा के समान है, भूप। 25 अब 26 में, कोटि भानु उदय जो होई, एते ही पुनचंद्र खलोई। करोड़ सूर्य, भानु माने सूर्य, और इतने चंद्रमा मिला दे, पुरुष रोम सम एक न होई, परमात्मा के बाल के समान भी नहीं है। ऐसा पुरुष दीदारा है भगवान का, ऐसा दर्शन है। फिर क्या बताया है, आगे अलख लोक है भाई, सतलोक से आगे अलख लोक, और फिर अलख पुरुष की ता ठुकराई, और अर्बन सूर रोम समनाही, उसके एक रोम के अरब सूर्यों का प्रकाश है। तापर अगम महल एक साजा, अगम पुरुष तहा को राजा, और खरबन सूरज की उसके एक रोम बाल की शोभा खरब सूर्य जितनी है। तहाँ पर अकय लोक है भाई, पुरुष अनामी तहाँ रहाई, और जो पहुंचेगा जानेगा वाही, वो कैन सुनते न्यारा है, उसको नहीं बताऊंगा जो अकय लोक है, अनामी लोक। अब 30 में क्या कहा कि काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा, और माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। ओए होए, अब परमात्मा कहते मैंने जो ऊपर बताया ना ये ऊपर है, लेकिन इसने नकली इस पिंड में, शरीर में भी, इस ब्रह्मांड में भी बना रखा है, और ब्रह्मांड का ही सारा चित्र शरीर में दिखाई देता है। जो इसमें तुम धुन सुनते हो, ये काल की धुन है, इससे पार है वो धुन जो वास्तविक धुन, इससे बाहर है। देखो अब क्या कहते हैं, काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा। ओए होए, माया दुर्गा अवगत का जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। फिर क्या बताया है, आदि माया किन्हीं चतुराई, दुर्गा ने, और झूठी बाजी पिंड दिखाई, शरीर में ब्रह्मांड में दिखाई, और कहा कि अवगत रचना रची अंडमाही, उस परमात्मा की ऊपर ऐसी रचना, और वो इस पिंड अंड में। अब जैसे अब देखिएगा कि ब्रह्मांड क्या है, ये एक ब्रह्मांड का चित्र है, ये एक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड, और इसकी शेप जो है एलिपिकल है, अंडे कैसी, इसको अंड भी कहते हैं, ये ऐसी है, ऐसे अंडे जैसी, और इसको अंड भी कहते हैं, इसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। और इसमें जो कुछ अब सारा शरीर में दिखाई देता है, इसकी इसलिए इसको पिंड भी कहते हैं, शरीर को पिंड कहते हैं। अब देखना इसमें कैसे झूठी रचना कर रखी है, ये एक ब्रह्मांड है। अब नीचे ये 7 लोक है, तल अतल अवतल पाताल, ये सारे, और ये पृथ्वी लोक, ये शिव का लोक, ये विश्व ब्रह्मा का लोक, ये विष्णु जी का लोक, और ये स्वर्ग और नरक, ये धर्मराज का लोक है, ये सपतपुर, ये एक ब्रह्म लोक है। ये ब्रह्म लोक जहाँ ये काल रहता है, ये इतना ब्रह्म लोक है, इतना।
ये ब्रह्मलोक है। और यहाँ परमात्मा का एक गुप्त स्थान है, इसको किसी को नहीं पता। और ये त्रिकुटी पर आकर परमात्मा यहाँ त्रिकुटी पर आकर के, यहाँ एक बहुत बड़ा शहर सा बना हुआ है और यहाँ आकर के ये सब रहते हैं। परमात्मा का भी यहाँ एक ऑफिस है, कार्यालय, दरबार है। तो इस ब्रह्मलोक में ये है एक ब्रह्मलोक, एक ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मलोक है, जहाँ दुर्गा पुराण में कहा है कि उसको प्राप्त हो जाए तो ब्रह्मलोक में रहता है। ये हो ब्रह्मलोक, इसको महास्वर्ग भी कहते हैं। यह देखिए, ये महान इंद्र का द्वीप, यानी ये महास्वर्ग है। इसके ऊपर नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगम और अनामी लोक इस काल ने दुर्गा के द्वारा धोखा देने के लिए इस पिंड में, अंड में, ब्रह्मांड में बना रखी है। ये इससे क्लियर हो। और परमात्मा इससे पार है। ये देखिएगा, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, जैसे गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में 3 मंत्र हैं। ओम तत्सत, ओम ब्रह्म का, सरपुरुष का, और तत् ये अक्षर पुरुष का, और सत ये परम अक्षर पुरुष का, यानी पूर्ण परमात्मा का। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। 16वें श्लोक में, गीता अध्याय नंबर 15 के 16वें श्लोक में 2 पुरुषों की जानकारी है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और इनके बारे में कहा कि दोनों नाशवान हैं और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनकी भी जन्म मृत्यु होती है। जीवात्मा तो किसी की मरती नहीं, वो तो विषय अलग है। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुषत्वन्य परमात्मा इति उदाहरत है, ये लोग धर्म आविष्य विवर्ती अवैश्वर है। वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म तो इनसे अलग है। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद समर्थ है, नथिंग एल्स। उस परमात्मा के पाने का केवल 3 मंत्र का जाप है, उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का। और यही परमात्मा इसमें बता रहे हैं और सभी संत प्रमाणित कर रहे हैं। अब आपने ये देखा एक ब्रह्मांड, ये जो ब्रह्मांड आपने देखा था, ये देखिएगा, ये जो ब्रह्मांड आपने देखा था, अब ये ब्रह्मांड, अब ये समझो एक, इसके 21 ब्रह्मांड है सरपुरुष के। ये देखिएगा, अब ये स्थिति आ गई। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम तरसेम दास है जी। सर कहाँ से आए आप? जी मैं गांव करा साहब, तहसील पे जिला कुरुक्षेत्र से हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से कब से जुड़े आप? सर मैं संत रामपाल जी महाराज से 13 दिसंबर 2008 से जुड़ा हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले मैं, जैसे मंदिर हैं या गुग्गा मैडी है, जैसे बागड़ में मशहूर है ये गुग्गा मैडी का मंदिर, वहाँ भी जाते थे हम। कई कई दिन का भंडारे में भी चले जाते थे वहाँ तो। और गांव में गुरुद्वारा है, वहाँ भी सेवा करते थे हम। और एक मेरे माता पिता बचपन से जुड़े हुए थे, एक संत हैं पंजाब में, बुलाड़ा मंदिर है, तो वहाँ जाते थे, उनके साथ भी हम वहाँ जाते रहे। लेकिन सर उनके जाते हुए भी हमें इतनी प्रॉब्लम थी कि बहुत ज़्यादा थी प्रॉब्लम उनके जाते हुए भी। तो हम इन मंदिरों में, और जैसे हमारे उसमें डेरा है एक बाबे का, जैसे इनके जो साध होते हैं, जो डेरे बनाए होते हैं, इनके डेरे में भी जाते थे। वहाँ सारी सारी रात चले जाते थे। इनकी चिलम भरनी, उक्का भरना इनका, और वैसे इनके पैर दबाने जाके भी बाबा जी हैं या संत हैं। सर जो भी साधनाएं पारंपरिक हैं ये संसार में, जो भी हमारे पूर्वज करते आ रहे थे, जो हमें लगाई हुई थी, वो सभी कर रहे थे सर हम पहले। सर उन पूजाओं को करने से आपको क्या लाभ मिले? सर उनको करने से आज मुझे ज्ञान हुआ कि हमें उनसे कोई भी लाभ नहीं था। हम उनको कर भी रहे थे और कष्ट भी साथ के साथ भोग रहे थे। कष्ट ऐसा है, मेरी शादी हुई, हम सभी जाते थे जी, हाँ मंदिर में भी जाते थे, जैसे डेरे में, जैसे मैं बागड़ में ज़्यादा विश्वास रखते थे हम, जैसे गुग्गा मेडी है तो इनके मंदिर में जाते थे हम तकरीबन। लेकिन वहाँ जाते जाते भी हमें इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था कि बहुत ज़्यादा। घर में कलेश रहता था, बीमारी रहती थी घर में। मेरी शादी भी हो चुकी थी, लेकिन एक लड़का था मेरा लड़का हुआ, जब वो 2-3 साल का हो गया तो उसके गुर्दे में प्रॉब्लम आ गई, उसके गुर्दे में इन्फेक्शन हो गई। तो मैं पीजीआई ले गया, तो उन्होंने 1-1.5 महीना दाखिल रखा उसको। तो उन्होंने दवाई दी, वो कहते भी शायद इसको सारी उम्र खानी पड़ेगी दवाई।
तो मैं सोचता था वहाँ जब यार हम इन मंदिरों में जाते हैं, जैसे मैं गुग्गा मेडी पे जाता हूँ, लोग कहते थे वहाँ से बहुत लाभ होता है, जैसे ये पुच्छा वगैरह रहते हैं, जैसे चौंकियाँ वगैरह लगाते हैं, इन पे भी जाते थे। और इतने इनके जाने के बावजूद भी हमें कोई राहत नहीं थी, इनसे कोई लाभ नहीं था इनसे। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर मेरा एक क्लिनिक है गांव के अंदर, मैं एक प्रैक्टिस करता हूँ, वहाँ अखबार लगाई हुई थी हमने, उसके अंदर अंदर संत रामपाल जी महाराज का उल्लेख आता था और वो सभी धर्म गुरुओं के बारे में और शास्त्रों के अनुसार शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को बताते थे, जो रहस्य आज तक हमने कभी सुने भी नहीं, हमारे पूर्वजों को भी उन रहस्यों का नहीं पता भी ये भक्ति कैसी है, शास्त्रों के अनुसार क्या है, गीता क्या है, वेद क्या है, ये देवी भागवत क्या है, और ये देवी देवताओं की पूजा करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इन मंदिरों में जाना चाहिए नहीं भी जाना चाहिए, इन सब का हमें नहीं पता था। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज का उल्लेख आया, हमने एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, शुरू मतलब में ऐसे हुआ यार एक संत है, ये पता नहीं क्यों दूसरों की क्रिटिसाइज करता है, क्यों दूसरों की निंदा कर रहा है, जैसे राधा स्वामी वालों के नाम बता देते थे, सरसे वालों को नाम बता देते थे। हमने सोचा मान नहीं यार ये तो गलत कर रहे हैं संत, ऐसा थोड़ी होता है, कोई एक दूसरे के नाम थोड़ी बताता है। लेकिन सर जब हम धीरे धीरे हम उसको पढ़ने लगे तो उसके अंदर लिखा आता था भी आप अधिक जानने के लिए परमेश्वर का सार संदेश पुस्तक निःशुल्क मंगाए, कोई पैसा नहीं देना, कोई डाक खर्च नहीं देना था। तो हमने सर वहां से वो पुस्तक मंगाई और वो पुस्तक हम पढ़ने लगे। हमने कम से कम 1 महीने में वो पुस्तक पढ़ दी और उस पुस्तक से हमने सभी शास्त्रों का मिलान करा। मेरी दुकान में आज भी सभी शास्त्र रखे हैं और मैंने सभी को मिलान कराया उनका। तो हमने जो देखा कि संत रामपाल जी महाराज ने सब कुछ सच है, अगर झूठ है तो सिर्फ हम हैं जी, हम समझ नहीं सके उसको। तो हमने सोचा कि भी एक बार आश्रम में जाना चाहिए। जब करोंथा आश्रम था, जब हम पहली बार वहां गए। सर संत रामपाल जी महाराज ने जो नाम दीक्षा आपको दी है उससे आपको क्या लाभ मिले? सर उसको करने से मेरे को बहुत लाभ हुआ है। मैं पहले तो आपको लाभ बताता हूँ। मैंने आपको सर थोड़ी देर पहले बताया भी मेरे लड़के का गुर्दे में इन्फेक्शन थी, लेकिन उसकी दवाई चल रही थी। जब से मैंने नाम उपदेश लिया और मेरे बच्चों ने लिया संत रामपाल जी महाराज, पहले तो उसके गुर्दे की इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो गई, उसकी दवाई बंद हो चुकी है और आज वो बच्चा 9th में पढ़ता है और उछलता है, जबकि डॉक्टरों ने उसकी दुकान की चीजें मना की हुई थी भी इसको ये नहीं देनी है, लेकिन सर वो आज सब कुछ करता है। तो आज सब कुछ खा लेता है, वो जो भी चाहे कुछ भी खाता है, कोई इन्फेक्शन नहीं। मैं हर 6 महीने में या महीने में उसका टेस्ट कराता हूँ, जैसे कि पीजीआई वालों ने बोला था। मेरे पे रिपोर्टें भी रखी हैं घर। अगर ये कोई भी भाई अगर भगत समाज नाम मतलब कि ये कहता हो भी नहीं हो सकता, तो मेरे पास रिपोर्टें पड़ी हैं, मैं उनको दिखा सकता हूँ। मैं मेरे पे रखी हैं बाद की भी और नाम लेने के बाद की भी। अब उस बच्चे का कोई भी इन्फेक्शन नहीं है गुर्दे में। और उसके पहले मेरी भगतमती की एक लात सुन रहती थी, ये लात सुन रहती थी, तो उसको पीड़ा बहुत हुई। तो पहले यही हम जैसे भी पहली परंपरा की साधना करते थे तो नहीं ठीक हो पाई। लेकिन जिस दिन से नाम लिया है, सिर्फ एक बारी दवाई दिलवाई थी, एक इंजेक्शन लगाया था, उसके बाद दोबारा पीड़ नहीं हुई है उसकी लात में। इतना लाभ मिला है। और फिर अपनी आर्थिक स्थिति बहुत मंदी थी जी, एक छोटा क्लिनिक है, उस पर इतनी आमदनी भी नहीं होती गांव में, और पैसे के लिए भी बहुत हाथ टाइट था, कभी एक साइकिल भी नहीं जुड़ता था। लेकिन जिस दिन से नाम उपदेश लिया है परमात्मा का, उस दिन से परमात्मा ने आर्थिक स्थिति तो सुधारी। और एक जिसकी हमें कभी तमन्ना भी नहीं मैं बाइक ले सकता हूँ, तो मैंने एक बाइक ली नहीं। और परमात्मा की सेवा में जाता हूं मैं, मुझे खुशी होती है और बहुत लाभ हो रहे हैं। घर में स्थिति ठीक है। पहले जैसे मैं पशु पालता हूं, मैं से रखता था 2-3, वो भी मरती रहती थी, कभी मर गई, कभी किसी पूछे वाले के साथ कोई कह देता तेरा वो रुष्ट हो गया, तू ये कर ले, तू ये साधना कर, बथेरी करी। लेकिन नहीं, जिस दिन संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया है, आज परमात्मा की दया से पशुओं में भी हानि नहीं है कोई भी। और बहुत लाभ ऐसे हैं, मतलब कि मैं आपको नहीं गिना सकता, ऐसे छोटे मोटे लाभ तो बहुत हैं। सर जब आप सतलोक आश्रम बरवाला में जाते थे तो आपको कैसा महसूस होता था? सर जब हम सतलोक आश्रम बरवाला में जाते थे तो वहाँ हमें, जब हम अंदर प्रवेश करते थे तो हमें ऐसा लगता था भी जैसे हम किसी ऐसे लोक में आ गए हों जहाँ भाईचारा और एक दूसरे से बड़े स्नेह से हाथ जोड़कर सर साहब, और ना कोई जात, ना कोई पात, ना कोई बीमारी वाले को नफरत करता था, चाहे किसी को कैंसर भी हो, चाहे टीबी भी हो, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं, सब स्थान देते थे। जो बीमार जाते हैं नए भक्त, जो नाम उपदेश लेने जाते हैं या कोई वैसे भी चला जाता है, उनको हाथ जोड़कर स्थान देकर बैठाते हैं। ऐसा मतलब कि इस पृथ्वी लोक पे ऐसा सहानुभूति या ऐसी मतलब कि मैंने कहीं अनुभव नहीं किया भी जैसे
बरवाला के अंदर, सतलोक बरवाला के अंदर जैसे लोग प्रेम प्यार से आपस में मिलकर बैठते थे। सर जब आप सतलोक आश्रम बरवाला में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए गए तो आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए कितने पैसे देने पड़े? सर जिस टाइम हम नाम लेने के, जब हमने नाम लिया वहाँ, ये तो एक अफवाह है और तकरीबन मैं आप लोगों से, मीडिया वालों से निवेदन करना चाहूँगा भी इस तरह की अफवाहें मत फैलाएं। पहले वहाँ जाकर देखते, आप पहले वहाँ जाके देखो भी ऐसा क्या है। वहाँ कोई पैसा नहीं लगता, वहाँ कोई ऐसी चीज नहीं देनी पड़ती या कोई भी कुछ भी नहीं देना पड़ता वहाँ नाम दीक्षा के लिए। आप जाओ, आपको नाम दीक्षा दी जाएगी और भी बहुत सुविधाएं हैं, बड़े प्रेम से बैठते हैं भगत। तो वहाँ का आप वातावरण देखोगे तो आपको लगता नहीं, वहाँ इतनी फ्री सेवाएं दी जा रही हैं, लेने की तो बात दूर की बात है। ये तो आप मीडिया वालों ने ज्यादा अड़ंगा डाल दिया, भगत जी भी वहाँ ये लेते हैं 10,000 रुपये लेते हैं 20,000। अब जाके तो देखते पहले वहाँ, अब जाके देखो वहाँ आपको पता चलेगा भी संत रामपाल जी महाराज का सतलोक आश्रम क्या चीज है। वहाँ कोई पैसा नहीं लिया जाता भगत जी। सर कुछ लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज अन्य धर्म गुरुओं की निंदा करते हैं, सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, जो भगत भाई, जो समाज है, ये सभी से प्रार्थना करता हूँ जो ये कहता है भी संत रामपाल जी महाराज सभी गुरुओं की निंदा करते हैं, ये उनकी एक भूल है। और दूसरा कारण यह कि उनको खुद ज्ञान नहीं है, उन्होंने अपने शास्त्र नहीं देखे हैं। अगर वो अपने शास्त्र देख लेते, अगर उन गुरुओं का मिलान कर लेते भी हमें साधना सही दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, तो ये बात नहीं कहते। अब देखो कोई कहीं भी जुड़ा है, किसी भी गुरु के पास जुड़ा है, एक बात तो तय है, अगर वो गुरु अपने गुरु को सही मानते हैं और कहते हैं हमारे गुरु की निंदा करता है, जो गुरुदेव उनके नाम देते हैं, जैसे अब गुरु जी दिखाते हैं राधा स्वामी वाले 5 नाम देते हैं, धन सतगुरु वाले 3 नाम देते हैं, कहीं प्रमाण है इनका? किसी संत ने जाप किए हैं? किस संत ने जाप करके पार हुआ है? जैसे नानक साहब हुए, दद्दू साहब हुए, गरीबदास जी हो या नामदेव जी, रविदास, क्या इनकी वाणी में है वो नाम जो ये देते हैं जिनसे उनका पार हुआ? लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज हमें तीन नाम का मंत्र देते हैं, 3 नाम की दीक्षा देते हैं, वो रविदास ने भी जपी, नामदेव जी ने भी जपी, नानक साहब ने भी जपी। इन सभी संतों ने वही दीक्षा ली है जो हमें आज संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। लेकिन वो निंदा कहते हैं, निंदा तो उनको ऐसे लग रही है क्योंकि उनका ज्ञान अब फेल होने लग रहा है, उनके पास से लोग छोड़ के आ रहे हैं उनको इस ज्ञान को सुन के। क्योंकि सर निंदा वही आदमी कहता है ना जिसको खुद ज्ञान नहीं। अगर ज्ञान हो जाएगा तो निंदा थोड़ी कहेंगे, फिर तो उनको ज्ञान हो जाएगा भी बाकी ये सच बोल रहे हैं और एक सत परमात्मा आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के, उसमें जो अपना ज्ञान खुद करा रहे हैं आगे। नहीं बाकी इन नकलियां तो बट्ठा बिठा दिया था समाज का जी, गलत साधना देगी। सर हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, सभी भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाएं देते हैं, उनके लाखों फॉलोअर्स भी हैं। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में ही क्यों गए? सर मैंने अभी पहले बताया भी आपको भी जो शास्त्रों का ज्ञान है, जो सभी शास्त्रों से मिलान है, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब है, कुरान शरीफ है, 4 वेद हैं, देवी भागवत है, भगवत गीता है हमारी, उनके अंदर से संत रामपाल जी महाराज ने, जैसे एक मक्खन होता है ना भी, मक्खन ताकि मक्खन आ गया, वो मक्खन ज्ञान उन्होंने बाहर निकाल के दर दिया और वो हमको दिया। और उन संतों से, जितने भी संत हैं, इन सबसे अलग है ये ज्ञान। अगर आपको यकीन ना है, आप कभी ज्ञान गंगा पुस्तक लेके पढ़ना और फिर मिलान करना, आपको पता लग जाएगा उन संतों का ज्ञान क्या है और इनका क्या है। और जिन संतों ने परमात्मा पाया है उनकी वाणी के अंदर यही मंत्र विद्वान है और संत रामपाल जी महाराज वही दे रहे हैं हमें। और अब ठीक है, कोई अपनी जगह लग रहा है तो अपने को फाइनल मान ले भी मेरा गुरु ठीक है भी, नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके लिए प्रमाण जरूरी होते हैं। सर आप कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं वही ठीक है, बाकी जो धर्मगुरु ज्ञान देते हैं वो ठीक नहीं है? सर ये मैं इस आधार पे कह रहा हूँ भी वो गलत क्यों है। सर जैसे संत रामपाल जी हमारे को साधना दे रहे हैं वो हमारे सदग्रंथों में मौजूद है और जिन संतों ने परमात्मा पाया उनके शास्त्रों में मौजूद है। और जो अन्य धर्म गुरु ये मंत्र देते हैं, दीक्षा देते हैं, वो किसी भी सदग्रंथ में मौजूद नहीं है, ना उनका कोई सर है ना कोई उनका पैर है। और संत रामपाल जी महाराज ये जो दीक्षा दे रहे हैं, ये जिन संतों ने परमात्मा पाया है और जो परमात्मा को मिले हैं, जिन्होंने बताया है, जिन्होंने सचखंड देखा, उन्होंने आगे बताया है, यही विधि बताई है और संत रामपाल जी महाराज ने ये दी है। तो हमें इससे पूर्ण विश्वास हो गया क्योंकि अपने सदग्रंथों से मेल खाता है और उन संतों के लिटरेचर से मेल खाता है वो ज्ञान, तो हम इसलिए संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए। सर क्या आपको लगता है कि जो भक्ति संत रामपाल जी महाराज ने आपको दी है उससे आपका पूर्ण मोक्ष होगा? बिल्कुल जी, 100%। क्यों नहीं होगा सर? जब हमारे शास्त्र गवाही दे रहे हैं, हमारी वाणियां गवाही दे रही हैं और जिन संतों ने परमात्मा पाया वो गवाही दे रहे हैं भी इस विधि के बिना आपका मोक्ष नहीं हो सकता। अगर आप और कोई साधना करोगे,
और कोई किसी संत के पास जाके होगा, वो कहीं मंत्री नहीं है, कोई मौजूद नहीं है, किसी सदग्रंथ में प्रमाण ही नहीं है उसका। तो इससे संत रामपाल जी महाराज ने जो दिया है उसे 100% मोक्ष हो सकता है जी, ये प्रमाणित है। सर अब जबकि संत रामपाल जी महाराज जेल में है, तो सर आज भी आपका संत रामपाल जी महाराज के प्रति वैसा ही भाव है जैसा बरवाला की घटना से पहले था? सर ये देखो, मैं दोनों हाथ जोड़ के बताना चाहूँगा भी, मैं पहले इतना दुखी था, मैं बहुत जगह जाता था पहले भी, आपको बता चुका हूँ मैं, और मेरे को कोई कहीं से लाभ नहीं हुआ। और मैंने संत रामपाल जी महाराज को एक अरदास करी थी, मैं आश्रम में गया था भी, परमात्मा कहते हैं भी परमात्मा सबके कष्ट हर लेते हैं, लेकिन वो वाकई हुआ जी, परमात्मा ने मेरे सारे कष्ट हर दिए। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज मैं पूरी तरह ठीक हूँ, काम भी मेरा ठीक है, स्थिति भी ठीक है, और सब लाभ हैं। संत रामपाल जी महाराज क्या हुए जो जेल में हैं, आज भी हमें उनसे लाभ मिल रहे हैं। हम मन मन में प्रार्थना करते हैं तब भी हमारी सहायता होती है, तो हम क्यों ना जाएं वहाँ? क्या कारण है ऐसा ना जाएं? हम नहीं छोड़ सकते, हम जाएंगे वहाँ, क्योंकि हमारे परमात्मा है वो, संत रामपाल जी महाराज परमात्मा, और हमें पल पल लाभ दे रहे हैं वो। सर जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो उनसे कैसे जुड़ सकते हैं? सर टीवी चैनलों पे, सुप्रसिद्ध टीवी चैनल हैं जो हमारे, उन पे सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, तो उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पे फ़ोन नंबर आते हैं, आप उन फ़ोन नंबरों पर कांटेक्ट करो। कोई भी भक्त, कोई भी बहन अगर नाम लेनी चाहती है तो उन पर कांटेक्ट करो। अपने जिला स्तर पे जो भी नाम स्थल केंद्र हैं वहाँ खुले हुए हैं, वहाँ आदेश हुआ है नामदान कर लेने का, तो वहाँ जाकर आप उनसे जुड़ सकते हो, नाम ले सकते हो और अपना जीवन सफल बना सकते हो। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर संदेश तो परमात्मा लेके आते हैं सतलोक से, हम तो प्रार्थना करते हैं सभी समाज से भी, अगर इस संसार में सुखी होना है और सही भक्ति करनी है और जन्म मरण से पीछा छुड़वाना है, तो संत रामपाल जी महाराज की शरण से इलावा इस दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी शरण नहीं है जो आपको मोक्ष दिवा सके और जो आपको ठीक रख सके और जो आपकी शारीरिक भी और आर्थिक स्थिति भी सुधार सके। और सभी से प्रार्थना है कि जितना भी हो सके, जितना जल्दी आप समझें, लेट मत हो, इस ज्ञान को समझो और समझ के संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करो। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541, 8222-880-542, 8222-880-543, 8222